चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था आसन कोण। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? आसन कोण सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? आसन कोण सिखाया था, है ना। रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था आसन कोण। और आसन कोण क्या होता है, चलिए एक बार मैं फिर से बताया था आसन कोण क्या होता है। ध्यान से सर, आसन कोण में तीन चीज होती है। पहला, आपका होना चाहिए सबसे पहले कॉमन साइड। कॉमन साइड कहने का मतलब कि उभयनिष्ठ भुजा। क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। चलो दूसरा, कॉमन साइड के बाद आता है कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि उभयनिष्ठ शीर्ष आना चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। और तीसरा, सिंपल जो भी हमारे कॉमन साइड होगा उसके दोनों तरफ एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ कोण होना चाहिए। इधर भी कोण होना चाहिए, इधर भी कोण होना चाहिए। ये तीन चीजें होना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष, फिर आते हैं हम अपने उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ। ये क्या है? ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा है, ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा है ना। ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा है और इसके दोनों तरफ क्या है? हमारी कोण है। ये आना चाहिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। चलो देखो, तो अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, ए ओ बी पी क्यू, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 75 डिग्री। बताइए 60 डिग्री और 75 डिग्री क्या आसन कोण है? हाँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करे वो कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने को, है ना। बताइए 60 डिग्री और 75 डिग्री क्या आसन कोण है? अगर है तो चैट में राइट टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए 60 डिग्री और 75 डिग्री क्या आसन कोण है? है। आसन कोण के लिए क्या चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष चाहिए और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होने चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है क्या? या क्या आपको उभयनिष्ठ शीर्ष दिख रही है क्या? चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। एक एक करके चेक करते हैं। सर चलो, पहला हमारा कोण कौन सा है सर? पहला कोण हमारा ये है ना, 60 डिग्री। उसको ऐसे बना लेते हैं। चलो आपके सामने बनाएंगे ताकि आपको सभी चीजें एक एक करके दिखे, है ना। चलो पहले हम देखें यहाँ कोण जो है 60 डिग्री वाला कोण है, ये बना लेते हैं। ए ओ बी, क्या ये 60 डिग्री? क्या है ये 60 डिग्री? तो बताइए ए ओ बी जो क्या है 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे शीर्ष क्या है, ये बताओ। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये बता दो आप। बताइए शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है? हाँ, यहाँ पे शीर्ष या वर्टेक्स क्या है हमारी? बताओ बताओ जल्दी बताओ। शीर्ष क्या होता है? जहां पे दोनों भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पे दोनों भुजाएं मिलती हैं उसे हम शीर्ष बोलते हैं। ये बता दो आप, जल्दी बताओ जल्दी। जिस बिंदु पे दोनों भुजाएं मिलती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। बताइए जल्दी बताएंगे जल्दी। जिस बिंदु पे दोनों भुजाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीर्ष। तो किस बिंदु पे मिल रही है आप बता दिए, आप किस बिंदु पे मिल रही है? देखो ये इस बिंदु पे मिल रहा है। किस बिंदु पे मिल रहा है? ओ बिंदु पे मिल रहा है। तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा सर? इसका शीर्ष हो जाएगा ओ, वर्टेक्स, है ना। ठीक है। उसके बाद सर ये 75 डिग्री वाला कौन सा कोण है? देखो ये पी है, देखो इधर, है ना। 75 डिग्री वाला देखो क्या है, ऐसे बना है 75 डिग्री वाला, ए पी क्यू। तो बताइए इसका शीर्ष क्या है, आप बताइए जल्दी जल्दी। इसका शीर्ष क्या है ये बता दीजिए। शीर्ष मतलब वर्टेक्स क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। आपको चार बॉक्स में बताना है, चार बॉक्स में। जल्दी बताइए।
कि 75 डिग्री का वर्टेक्स क्या होता है, जिस बिंदु पे मिलते हैं ना दोनों भुजाएं उसे वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या आप चैट में नहीं टाइप कर पा रहे हो क्या कुछ भी? क्या है? पी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या है? पी है। देखो सिंपल सा क्या है सर, ये दोनों भुजाएं मिले तो क्या है सर, ये पी है। यानी इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स का शीर्ष क्या है, पी है। इसका शीर्ष पी, इसका शीर्ष क्या है, ओ, है ना। तो आप ये बताओ हमको कि एक तो शीर्ष हो गया ओ, दूसरा शीर्ष हो गया पी, क्या दोनों सेम है? सर नहीं। यानी क्या हम इसके पास कॉमन वर्टेक्स है? सर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है। देखो सर इसके पास मैं लिख बोल दूं तो क्या है, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। कैसे पता चला सर? देखो एक है ओ और दूसरा है पी, सर दोनों अलग अलग, ना ही इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अगर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है तो क्या ये आसन कोण कहलाएगा सर? ये आसन कोण नहीं कहलाएगा, यानी ये आसन कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं, उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब दोनों एक ही होना चाहिए, दोनों कॉमन होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं, है ना। यानी ये उभयनिष्ठ शीर्ष इसके पास नहीं है, यानी ये आसन कोण नहीं है, ये आसन कोण नहीं। आगे समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी इससे ध्यान दो क्लास में। अभी भी मैंने स्टार्ट किया, मैं पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसी को भी रिवाइज कर रहा था ना, कि आसन कोण के लिए हमें उभयनिष्ठ भुजा चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष चाहिए और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होने चाहिए, वही मेरे आसन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है। जब हमारे पास उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है तो क्या ये आसन कोण कहलाएंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये हमारे आसन कोण नहीं कहलाएंगे, है ना। चलो आगे समझ में। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो जल्दी। हाँ इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। आसान है ना, है ना। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट। चलो एक बार और समझाते हैं, चलो एक बच्चे की बात है, एक बार और समझाते हैं, है ना। ध्यान दो, देखो बाबू आसन को किसे कहते हैं? जिसके पास कॉमन साइड मतलब दोनों में ऐसा भुजा जो दोनों एंगल में हो, दोनों कोण में हो। कॉमन वर्टेक्स मतलब जिसका वर्टेक्स जो जिस शीर्ष हो, जो दोनों में शीर्ष हो। और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होना चाहिए। तो हमने चेक किया, सबसे पहले हमने चेक किया शीर्ष, तो हमने देखा सर जो 60 डिग्री वाला कोण है इसका जो शीर्ष है वो है ओ। क्या है इसका शीर्ष? ओ। और जो सर 75 डिग्री वाला कोण है इसका शीर्ष है सर पी। देखो दोनों शीर्ष अलग है, देखो इसका शीर्ष ओ, इसका शीर्ष पी। तो क्या ये उभयनिष्ठ हुआ? सर क्या ये कॉमन शीर्ष है? सर नहीं है। तो हमने वही लिखा सर कॉमन शीर्ष नहीं है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है, इसलिए ये आसन कोण नहीं। आगे समझ में वो। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें बताना है कि क्या कोण एक और कोण दो आसन कोण है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 60 सेकेंड का टाइम है। 60 सेकेंड बहुत ज्यादा है इसको सॉल्व करने के लिए, आप उससे कम समय में भी कर सकते हो, है ना। आराम से करो, इसका आंसर करो आराम से। क्या है या नहीं? हमें तीन चीजें देखना होता है, उभयनिष्ठ साइड मतलब कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होना चाहिए, ठीक है। तीन ही चीज से हमें काम हो जाता है मेरा। पहला उभयनिष्ठ भुजा से, उभयनिष्ठ शीर्ष से, ठीक है। ये चेक कर लो कि है या नहीं, सिंपल। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा गलत कर रहा है इसका मतलब वो क्लास में ध्यान से नहीं सुन रहा था सारी बातें, है ना। चलो आराम से करो, क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। हमें बतानी है कि क्या यह आसन कोण है, कोण एक और कोण दो क्या आसन कोण है, ये बतानी है हमें। बताइए 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 बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, क्या ये आसन कोण एक और कोण दो आसन कोण है? ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हमारा आसन कोण नहीं। चलो चेक करते हैं कैसे सर। देखो सबसे पहले तीन चीजें देखो, सबसे पहले देखो चेक करो, सबसे पहले क्या कॉमन वर्टेक्स चेक कर लो, कॉमन वर्टेक्स चेक कर लो, उभयनिष्ठ शीर्ष चेक कर लो, उभयनिष्ठ शीर्ष चेक कर लो, है ना। चलो
चेक करते हैं सर, यहाँ पे मान लो क्या ये हो गया हमारे पास, मान लो पी, है ना। तो देखो एक कोर क्या है, 2 वाला कोर, तो लिख लो उसका नाम, नामांकन करो, ए पी, और ये हो गया बी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर 2। दूसरा क्या है सर, दूसरा है हमारे पास टी ओ बी, है ना। और इस एंगल, इसका एंगल, इस एंगल का नाम है कोण एक, है ना। इस एंगल का नाम है कोण एक, है ना। अब चलो चेक करो, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो कोण 2 था, इसका शीर्ष मतलब वर्टेक्स क्या है, अब बताओ इसका वर्टेक्स क्या है, शीर्ष क्या है, बता लो आप बताओ चैट उसमें, हाँ क्या शीर्ष उसका क्या है, ये बताओ। हाँ कोण 2 का शीर्ष क्या है, कोण 2 का शीर्ष क्या है, चैट उसमें बताओ, वर्टेक्स क्या है, ये कोण 2 का शीर्ष क्या है, ये बता दो आप। ये जो कोण 2 है, ये हमारा कोण 2, इसका शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स क्या होता है, जिस बिंदु पे दोनों भुजाएं मिलती है ना, बताइए क्या है, पी है। बहुत बढ़िया सर, किस बिंदु पे मिल रही है सर, देखो ये सर पी बिंदु पे मिल रही है, तो यानी इसका शीर्ष क्या हुआ सर, इसका शीर्ष हुआ पी। चलो इसी प्रकार होता है ये सर, कोण एक का शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है, बताइए 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 क्या है। हाँ सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या है। अच्छा ग्रुप में दूसरा लिंक आ गया था, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो क्या है, ओ है, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हो गया हमारे पास भट्ट, इसका क्या हो गया, क्या हो गया ये बताओ, ये हो गया हमारे पास ओ, क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास ओ, यानी शीर्ष क्या हो गया इसका, इसका शीर्ष हो गया। अब हमें बताओ क्या ये दोनों सेम है सर, ये पी है ये ओ है, क्या सेम है सर, नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, क्योंकि इधर सर देखो यहाँ पे तो हमारे पास मिल रहा है वर्टेक्स पी, और यहाँ पे मिल रहा है ओ, क्या दोनों सेम है सर, नहीं है। इसका मतलब इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो क्या ये आसन कोण कहलाएगा सर, नहीं कहलाएगा, यानी ये आसन कोण, आसन कोण नहीं है। आया समझ में, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, यानी ये हमारा आसन कोण नहीं। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, क्लियर है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और वो है आपका लिनियर पेयर्स ऑफ एंगल, कोरों का रैखिक युग्म, क्या है वो, लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोरों का रैखिक युग्म। अब ये क्या होता है रैखिक युग्म, सबसे आसान, ये सबसे आसान कंसेप्ट है, और आज की जो क्लास करने वाले हैं ना, आज की क्लास में हम सबसे आसान आसान कंसेप्ट सीखने वाले हैं, सबसे आसान आसान। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही बाबू, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, स्क्रीन दिखने लगेगी। आज की क्लास हम जो भी पढ़ने वाले सबसे आसान आसान पढ़ने वाले है ना। चलो क्या है, लिनियर पेयर ऑफ एंगल, कोरों का रैखिक युग्म। अब कोरों का रैखिक युग्म कहने का मतलब क्या, चलो देख लेते हैं। देखो ये मान लो आपके पास, चलो इसके नाम से पहले एक एक करके सीख लेते हैं ना। चलो पहले सीखते हैं रैखिक। आप ये बताओ, पहले नाम से ही बताओ, रैखिक मतलब क्या हुआ, रैखिक मतलब हुआ रेखा, और युग मतलब क्या, युग मतलब हुआ जोड़ा, और किसका जोड़ा, तो कोरों का जोड़ा। मतलब कोरों का जोड़ा चाहिए किस पे, रेखा पे। जैसे कि मान लो रेखा कैसे बनाएंगे, चलो एक रेखा बना दी आपके लिए मैंने, ये हो गया रेखा, और इस रेखा पे हमें क्या चाहिए, कोण का जोड़ा चाहिए। जैसे दो कोण मान लो, जैसे एक कोण मैं ये बनाता, देखो मान लो ये कोण हो गया हमारे पास, है ना, है ना। देखो तो ये मान लो हमारे पास एक कोण हो गया ए डिग्री, ये हो गया हमारे पास बी डिग्री, दो हो गया। ये हुआ एक कोण बी, और एक हुई ये कोण हो गया ए, तो दो कोण हो गया, और इन दोनों कोणों का जोड़ा हो गया किस पे, एक रेखा पे, एक सीधी रेखा पे, सिंपल एक सीधी रेखा पे, यहां समझ में आ गया। यानी रैखिक युग्म क्या होता है, जब एक सीधी रेखा पे कोण, बहुत सारे कोण बनते हैं, तो उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। आप कब रैखिक युग्म पाएंगे, जब इन कोणों का, जब इन कोणों का मतलब कि ए डिग्री जोड़ बी डिग्री का मान 180 डिग्री आता है, तो इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण बने, सारे कोणों का मान कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो उसे हम रैखिक युग्म कहेंगे, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइप कर दीजिए।
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइड कर दीजिए, जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, आसान है ना। चलो, तो अब मैं यहीं पे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहला कि सर, क्या ये जरूरी है कि हमेशा दो ही कोण बनेगा? दो से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं सर? हो सकते हैं। सिंपल आपको क्या देखना सर, एक सीधी रेखा होनी चाहिए, है ना। और इस रेखा पे कितने भी कोण बने, देखो। अब बोलेंगे सर देखो कौन कौन से कोण बने, चलो मान लो एक कोण ये ए डिग्री, ये हो गया बी डिग्री, सी डिग्री, डी डिग्री, ई डिग्री। तो देखो, इस रेखा पे इतने सारे कोण हैं, इस रेखा पे इतने सारे कोण हैं, कौन कौन से हैं सर? ए डिग्री, बी डिग्री, सर सी डिग्री, डी डिग्री और ई डिग्री, इतने सारे कोण हैं। और इस सारे कोणों का योग कितने के बराबर होना चाहिए सर? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है सर? 180 डिग्री। तो ये कहलाएंगे हमारे क्या? ये कहलाएंगे हमारे रैखिक युग्म। क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म। ऐसा समझ में बाबू? यानी एक सीधी रेखा होनी चाहिए और उस पर जितनी भी कोण बने सबका जोड़ कितने के बराबर आना चाहिए सर? 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। कितना डिग्री बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री बराबर आना चाहिए। तो रैखिक युग्म कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा, मतलब कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल बाइट करो। जल्दी करेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल बाइट कर दो। जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलिए, ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट कि सर ठीक है, इतना मान लिए, लेकिन सर आपने कुछ दिन पहले ये भी सिखाया था कि मान लो ये हो गया ए डिग्री, ये मान लो हमारे पास हो गया बी डिग्री। इसका वैल्यू हमने सीखा था सर, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का वैल्यू अगर 180 डिग्री आए तो सर क्या ये हमारा, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये हमारा रैखिक युग्म होगा? बताइए। अगर होगा तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। अगर ये रैखिक युग्म होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, ध्यान से बस सोच समझ के करना, बाकी क्वेश्चन आसान है ना। बताइए, क्या ये नीचे वाले जो मैंने बताया, क्या ये रैखिक युग्म है? मैंने फिर से बताया, रैखिक मतलब रेखा, युग्म मतलब जोड़ा, कोण मतलब उसमें कोण होना चाहिए, रेखा कोण होना चाहिए, है। चलो, एक बच्चे ने मात्र सही बताया, बाकी सारे बच्चों ने गलत बताया। देखो, मैंने क्या बताया, रैखिक मतलब क्या? रैखिक मतलब रेखा होना जरूरी है, मतलब एक ही रेखा पे बननी चाहिए। क्या सर? देखो, ये दूसरा है, ये दूसरा अलग रेखा पे है, ये अलग रेखा पे, क्या एक ही रेखा पे दोनों है? सर नहीं है। ये जो है ये हमारा रैखिक युग्म नहीं होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यह जो है रैखिक युग्म नहीं है। यह जो है, यह जो है आपका रैखिक युग्म नहीं है। देखो, ये जो है रैखिक युग्म नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि सर ये एक ही रेखा अपनी है। तो सर क्या है ये? सर इसको हमने सीखा था क्या? समपूरक कोण। तो ये क्या है सर? समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है सर? ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये? हमारी सप्लीमेंट्री एंगल है। आया समझ में? अब आपको क्लियर हो गया होगा? हाँ, अब आपको क्लियर हो गया सर, एक सीधी रेखा होनी जरूरी है। तो एक सीधी रेखा पे जब तक दो कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा तब तक उसे हम रैखिक युग्म नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं आपसे। बताइए, ये क्या रैखिक युग्म है? 45 डिग्री और 135 डिग्री क्या रैखिक युग्म है? मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में। चलो, ये जो है ये कोण है हमारा 45 डिग्री का, और यह जो कोण है ये हमारा है 135 डिग्री। बताइए, क्या यह रैखिक युग्म है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है या नहीं है? है। ग्रेट सर, है। क्योंकि सर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ो, 45 प्लस 135, चलो इधर जोड़ दे क्या? चलो इधर जोड़ते हैं आपके लिए।
आपको दिखा के देंगे, नहीं तो आपको लगेगा सर सर कैसे आ गया, है ना। सर देखो 45 और 135, 5 5 10 के जीरो हाथ में लगा एक, मतलब हाथ से ले 4 3 7 1 8, और ये हो गया 180। देखो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है सर 180 आ रहा है, और एक सीधी रेखा भी दिख रही है, यानी सर ये हमारा रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। चलो क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल बाइट कर दो, ठीक है। यानी यहां से हमने सीखा कि सर एक सीधी रेखा पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री बराबर हो तो उसे कहेंगे रैखिक योग, सिंपल। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो देखो ये हो गया मान लो हमारे पास y डिग्री, और ये हो गया हमारे पास आपके पास 65 डिग्री। बताइए तो y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपको हमेशा 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 याद रखना है कि एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, और उस पर जितने भी कोण बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं, है ना। चलो बताओ y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि एक सीधी लकीर पे, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे दो कोण है, एक है y डिग्री, एक है 65 डिग्री। तो y डिग्री का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, कुछ बच्चे सही बता रहे, चलो बहुत बढ़िया। देखो सर सिंपल हमने सीखा है सर क्या, एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री का कोण बनता है सर 180, यानी यह कोण और यह कोण, मतलब कि y डिग्री जोड़ 65 डिग्री कितने के बराबर होगा सर, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार y डिग्री का मान क्या होगा सर, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्या करेंगे सर, इसको हम क्या करेंगे सर, घटा देंगे, सिंपल सा। बताओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, बताओ 7 में से 6 गया 1, और 1 का 1। घटाओ भी नहीं आता है क्या, सबको आता है घटाओ। सर क्या होगा y डिग्री का मान 115 डिग्री, यानी यहाँ पे y डिग्री मान कितना गया सर 115 डिग्री। कितना गया सर 115 डिग्री। आया समझ में, कितना डिग्री आएगा 115 डिग्री। आसान था, आसान था ना? आसान था ना, बहुत आसान था ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल वर्क करो, जल्दी करो। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल वर्क करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ये ए है, ए है, ये ए है ना, या क्यू मान लो जो भी। ये है हमारा ए डिग्री। बताइए ए डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ए डिग्री, ए है, ए है, तो इसको ए बनाते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिग्री। एक सीधी लकीर पे 180 डिग्री कोण बनता है, उसमें से एक कोण दिया 139 डिग्री, दूसरा दिया ए डिग्री। तो बताइए ए डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आराम से बताइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो ये आया हमारे पास सिंपल सा सर, देखो ये हो गया पहला 139, फिर क्या ए डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास देखो 139 डिग्री जोड़ ए डिग्री मिलकर कितना आएगा सर 180 डिग्री। और यहाँ पे ये हो जाएगा सर हमारे पास ए डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का क्या हो गया 139 डिग्री। घटा दो सर, इधर घटा दो, एकदम बराबर घटा दो, 180 डिग्री माइनस 139 डिग्री घटा दो, 10 में से 9 गया सर 1, और यहाँ बचे क्या सर 7 में से 3 गया 4, कितना है सर 41 डिग्री। बताओ कितना आसानी से था। अब इसमें किसी को कोई रॉकेट साइंस जो नहीं आएगा, सबको आ जाएगा, सारे बच्चे समझदार है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में डबल वर्क कीजिए। आए समझ में ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे है सबसे पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस जल्दीबाजी में आप आंसर
मत कीजिएगा, है ना, आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर भी लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर कर लो। चलो, हमें बतानी है कि इसमें से रैखिक युग्म कौन सा है ना, और इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे बात है वो क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ता है, नहीं ध्यान देता है ना। बस उम्मीद करते हैं आप उस कैटेगरी में मत ना। रैखिक योग मतलब दो कोणों का योग, सबको पता है ना। चलो बनाओ, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकती है। और टाइम ले लो, और थोड़ा सा टाइम ले लो, और आप थोड़ा सा टाइम ले लो। चलो, और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन बनाओ जरूर। चल, ग्रेट। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी, है ना। सारे बच्चों का आंसर फुल सेशन में आनी चाहिए। चलो देखते हैं। सर ये सबसे आसान क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं रैखिक योग क्या होता है सर। कोणों का योग कितने के बराबर होना चाहिए सर? 180 डिग्री के बराबर। चलो चेक करते हैं सर। 110, 50 जोड़ो सर, कितना है सर? 160 डिग्री। सर गलत हो गया। सर इसको जोड़ो सर, 90 और मान लो 30 जोड़ दो सर, 120। ये भी गलत हो गया। सर 30 और 60 कितना हुआ सर? 90। ये भी गलत हो गया। सर इसमें देखो, 120 प्लस 60 कितना आएगा सर? जोड़ो, 180 डिग्री। एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए, जिसमें 180 डिग्री आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही होता है। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल। रैखिक योग मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री बराबर, मतलब सीधी रेखा दिखे, जहां पे हमें एक सीधी रेखा दिखे, वो हमारी क्या कहलाती है? रैखिक युग्म कहलाती है। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, जरूर 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 आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन से। अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी। सारे बच्चों को जरूर आंसर करनी है ना। चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बस जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, आराम से कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो कि आंसर कर लो, है ना। आराम से करो, टाइम के अंदर आंसर करो कोशिश करने के लिए। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से करो इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है सर, है ना। आराम से कीजिए। दो कोणों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। सिंपल, तो एक एक से एक 152 है। सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिए। हाँ मेरे तरफ से आप 5 सेकंड टाइम ले लीजिए। सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, यानी आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। सर देखो, एक क्या है? 100 डिग्री, दूसरा क्या है? 152 डिग्री। सर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 100 डिग्री जोड़ 152 डिग्री कितने के बराबर होना चाहिए सर? 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर एक्स डिग्री का मान क्या आएगा सर? 180 डिग्री माइनस 152। अब इसको घटाने किसको नहीं आएगा? जो नहीं आएगा तो मैं घटा के दिखाता हूँ आपके लिए। चलो, 180 माइनस 152, चलो घटाओ। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, एक एक कट गया सर, कितना है सर? 28 डिग्री। अब बताओ, इससे आसान घटाव किसका हो सकता है ना। ऑप्शन बी जो है मेरा सही है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, इससे आसान सवाल हो सकता है कुछ? इतना आसान सवाल है। 28 डिग्री हमारा जो है सही उत्तर है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इससे भी आसान है। अगर ये क्वेश्चन समझ में तो वो क्वेश्चन और आसानी से समझोगे। चलो बनाओ, जल्दीबाजी मत करना, है ना। आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं करना, है ना। आराम से बनाओ। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करने के लिए, है ना। चलो
सेम है, सेम पिछली बार की जैसा ही, पिछले जैसा क्वेश्चन के जैसा ही है ना। आराम से आंसर करो, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से आंसर करो, है ना, क्वेश्चन आसान है। चलिए आराम से, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए आंसर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब सारे बच्चे एकदम अच्छे से सही करते, सही करते अच्छा लगता है ना। देखो देखो, सिंपल सा, देखो सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ सर, देखो पहला कोण, दूसरा कोण मिलिए कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री। देखो 115 डिग्री जोड़ ए डिग्री कितना आना चाहिए सर, 180 डिग्री आना चाहिए। हाँ सर, देखो तो सर यहाँ से ए डिग्री क्या हो जाएगा सर, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। और इसको हम आसानी से घटा सकते हैं, है ना। घटाने तो सबको आता होगा, उम्मीद करते सबको आता है ना। चलो घटा दो सर, 180 में से 115 घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से देखो एक हर इसमें से गया होगा ना 10, तो 7 में से एक गया सर 6, एक एक कट गया, कितना है सर, 65 डिग्री। अब कौन ऑप्शन दिख रहा है सर हमें, ऑप्शन डी। बताओ इससे आसान कोई सवाल होगा, नहीं होगा। अब देखो इससे भी आसान आसान सवाल कराएंगे अभी, अगला कंसेप्ट जो सीखने वाले है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल बैठ कर दो। कोशिश करो ना बाबू, सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करें, है ना। अगर आप आंसर नहीं करते हो ना पोल सेशन में, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस होते हैं ना, कम हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है ना। जो बच्चे आंसर नहीं करें जरूर जरूर आंसर करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो जो अगला कंसेप्ट है ना, सबसे आसान क्लास, मतलब सबसे आसान ज्योमेट्री का सबसे आसान कंसेप्ट है, और वो क्या है, उसका नाम है वर्टिकल अपोजिट। अपोजिट तो सबको पता है सर, जैसे कि मैं बोलूं कि मान लीजिए ए लिखा है, ये बी लिखा है ना। मान लीजिए ये लिखा है, तो मैं बोलूंगा सर ए बी के अपोजिट है और बी ए के अपोजिट है, बोल सकता हूँ, है ना। इसमें मान लीजिए ये हम है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं ऐसे, सीधा सीधी। अपोजिट तो सबको पहचानने आता है, अपोजिट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलो तो अब यहाँ पे देखो अपोजिट एंगल, और उसके साथ क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ध्यान समझो। सबसे आसान कंसेप्ट, मतलब ज्योमेट्री का सबसे आसान कंसेप्ट कौन सा है, वो है शीर्षाभिमुख को, है ना। क्या होता है ध्यान दो, मान लो मैं एक ये लाइन ले लिया, एक रेखा ले लिया, कि ये रेखा ले लिया, दो रेखा ले लिया। तो आप ये बताओ हमें कि ये जो कोण है, मान लो ये कोण को ए बोल देते हैं, और ये जो कोण है क्या है बी, बताओ इसके ऑपोजिट, बताओ किसके ऑपोजिट। देखो ए के ऑपोजिट कौन बैठा है सर, बी। देखो ए के ऑपोजिट कौन है सर, बी। ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार मान लो इसको मैं बोल दूं सी डिग्री, और इसको मैं बोल दूं डी डिग्री। बताइए यहां से क्या दिखा सर, सी के ऑपोजिट कौन बैठा है सर, डी। तो यानी सी डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, डी डिग्री के। यही कहलाता है हमारा शीर्षाभिमुख और वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने सामने। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन करके आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आपसे मैं कराऊं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो है एक्स डिग्री, और यह जो है आपका 60 डिग्री है, तो बताइए एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो हमने अभी सीखा कि सर सामने सामने वाला बराबर होते हैं, तो यानी एक्स डिग्री किसके बराबर हो जाएगा सर, 60 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट ओके, यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आसान है ना। हाँ, सामने सामने एक दूसरे के बराबर होते हैं, सामने सामने क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। सामने सामने एक दूसरे वाले के बराबर होते हैं ना। चलो दूसरा क्वेश्चन। चलो ये मैं बोल रहा हूं, देखो ये मैं बोल दिया ए डिग्री। अब देखो इसके सामने वाला कौन सा कोण है, ये वाला कोण है रेड वाला।
लेकिन हम ऐसे नहीं बोल के मैं ऐसे बोल देता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल कोण यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल कोण जो है यहां से लेकर यहां तक, ये है बी डिग्री। बताओ क्या ए डिग्री बी डिग्री के बराबर होगा? अगर होगा तो 4 में वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। अगर होगा तो 4 में वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये बताओ। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। क्यों नहीं होगा ध्यान दो। देखो यहां से लेकर यहां तक, देखो ये इतना कोण है, ये सिर्फ इतना कोण के बारे में जानता है। यहां से लेकर कहां से कहां तक, देखो मैं जिस पर रेड कलर करूंगा सर, ये सिर्फ इतना कोण के बराबर होगा। जो इसके ये एक्स्ट्रा ये कोण है, ये वाला जो एक्स्ट्रा कोण है, क्या वो इसके बराबर होगा? सर वो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो उसके बराबर नहीं होगा। यानी हम इस प्रकार क्या बोलेंगे, लेकिन कोण भी तो टोटल के बराबर है, यानी इस प्रकार हम बोलेंगे कि सर ए जो है बी डिग्री के बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे सर, ए बी का शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। क्या ए बी का शीर्षाभिमुख कोण है? सर नहीं है। अब इसमें चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल बार करो, जल्दी करो। हाँ इसके ऑपोजिट से ज्यादा है, बहुत बढ़िया। कविता कुमारी नाम से जो बच्चा जो है बहुत बढ़िया है। हाँ इसके ऑपोजिट से ज्यादा है ना, ऑपोजिट से ज्यादा, तो शीर्षाभिमुख और नहीं होगा। चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, चलो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो। जो मैंने बताया वही लिखा है। क्या लिखा है कि जब हमारे पास दो रेखा जो है ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये सामने वाला कोण 1 कोण 3 के बराबर है ना, कोण 2 कोण 4 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर है ना, ये होता है। यही लिखा है देखो यहाँ पे, सिंपल सा। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आप नोट्स बना सको, और 4 उसमें डबल बाइट कर दो। क्लियर है? चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना। एक भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए है ना, एक भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। चलो और इसका आंसर कहाँ करना होगा, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। मैंने बोला ना ये आज की क्लास का सबसे आसान सा कंसेप्ट है ना, मतलब पूरा ज्योमेट्री में सबसे आसान कंसेप्ट कौन सा है, वो है शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे। चलिए आराम से नहीं, आराम से नहीं। हाँ बताना है कि क्या ए बी का शीर्षाभिमुख कोण है। ग्रेट, सारे बच्चे बताएंगे। हम मेरी तरफ से और आप 5 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम ले, जो बच्चे अभी नहीं बनाए, लगभग अभी भी लगभग 10 बच्चे रह गए जिन्होंने नहीं बताया इसका आंसर पोल सेक्शन में। जल्दी करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। चलो सारे के सारे बच्चों मेरे तो सर 5 सेकंड टाइम ले लो आप। हाँ सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान सा है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आसान सा क्वेश्चन है और सारे बच्चों ने आंसर अच्छा दिया था है ना, सिंपल सा। देखो सर ये बताओ, ये मान लो बी डिग्री है तो बी डिग्री देखो इस सामने वाले के बराबर होगा कितना, देखो यहां से लेकर यहां तक की बराबर है इसके। क्या ये एक्स्ट्रा है इसके बराबर होगा? सर नहीं। यानी इस प्रकार हम बोलेंगे सर ए डिग्री जो है बी डिग्री के बराबर नहीं है, यानी हमें ये शीर्षाभिमुख को वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। यानी कौन सा सही है सर? ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में? चलो तो जो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करे, बच्चे जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिए है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे, और यह क्वेश्चन आज नहीं, ये पूरा चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये पूरा चैप्टर भर जो है ना, सब पूरा चैप्टर मिला देंगे ना, उसका सबसे आसान क्वेश्चन है ना। चलो तो क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा टाइमर देता हूँ। हाँ
पूरा ज्योमेट्री चैप्टर मिला देंगे ना, उस ज्योमेट्री चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन कोई होगा तो यही होगा, है ना। चलो, फिर भी अगर इसमें कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लास में ध्यान से नहीं सुनता है। अब देखो यहां से एकदम क्लियर है, एक्स का वैल्यू बाबू पता करना है हमें, एक्स का वैल्यू। अब बताओ इसमें क्या गलत करने वाला कंसेप्ट है। अब देखो इसमें भी लगभग 5 बच्चों ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। चलो आराम से करेंगे, आराम से कीजिए इसका आंसर, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलिए, हाँ मेरे तरफ से ले लीजिए, और टाइम लीजिए, मेरे तरफ से और टाइम लीजिए, 10 सेकंड का और टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। मैंने बोला कि यह क्वेश्चन जो है आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब सबसे आसान है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस था जो आपको नहीं समझ में आया। देखो ये सबसे आसान है बाबू। देखो क्या होता है वर्टिकल अपोज, मतलब सीधा सीधा। देखो ये इसके सामने है, तो एक्स के सामने कौन सा कोण है सर, 135, तो यही तो बराबर होगा ना सर। एक्स सामने क्या होगा, 135 डिग्री। अब 45 डिग्री कब होता है, देखो हमने अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि हमें इस एंगल के मान मान बताओ, जैसे ये सीधी रेखा रहती, तब बोलते हैं ना कि सर इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बराबर चाहिए। क्या यहाँ पे 180 डिग्री पूछा गया है। हमें वर्टिकल अपोजिट, सीधा सीधी वाले बराबर होते हैं। एक्स का मान किसके बराबर होगा सर, 135 डिग्री। हमें यही सिंपल पूछा गया है। लेकिन अगर हमें यहीं पे ये पूछा जाता है, ये मान लो इसको मैं वाई डिग्री बोल दूं, तब आप बोलते हैं सर एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180। तब आप बोलते हैं सर वाई डिग्री प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से वाई डिग्री का मान आ गया 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। है समझ में। तो यहाँ से आता आपका क्या 45 डिग्री, किसका, ये वाई डिग्री का। लेकिन हमें यहाँ किसका पूछा गया, एक्स डिग्री का। एक्स मतलब सीधा सीधे वाले बराबर होते हैं, इसलिए बोला ज्योमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। लेकिन हमको लग रहा है कि ये आप लोगों को सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगने लगा है। कोई बात नहीं, चलो आसान क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। और यहाँ तक अगर किसी बच्चा का कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो एक बच्चे ने पूछा कि सर जब, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ गया। कि वाई डिग्री जो है ना, ये क्या बोला आपने, एक बार फिर से टाइप कर दो। अच्छा जिसको डाउट नहीं हो जा सकता, जिसको डाउट था, सर जब वाई का 180 डिग्री हो, हाँ जब वाई का निकालना होता तब हम 180 डिग्री करके निकालते हैं। मतलब उसके लिए हम एक सीधी रेखा पे देखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्टिकल पूरी सीधा सीधी है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप। राहुल सिंह नाम से बच्चे जो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हो, आज आंसर सही किया आपने। और किसी बच्चे का कोई डाउट है, पूछ लो पूछ लो। हाँ, पूछो पूछो, हाँ कोई डाउट नहीं कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं, बाकी जिनको डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ मैंने आपको डाउट के लिए रखा है, मोनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैंने आपको डाउट के लिए रखा, आपको डाउट पूछना पूछ लो। हाँ मुझे पता है बाबू, मुझे पता है, आप मुझे मत बता, आप पूछ लो, मैंने आपके डाउट के लिए रखा है। अब जो भी पूछना है पूछो। ठीक है, जैसे कि क्या नाम था उनका, एक बार पूछ लेते हैं। कोई डाउट नहीं है आपको कोई बात नहीं। और क्या नाम था, हाँ राहुल सिंह नाम से जो बच्चा मैं कोई बात नहीं, चलो चलता है। बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, है ना। ओके चलो।